अच्छा जी। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह हम लोगों ने जो अपनी एडिट इंप्लीमेंट की थी उसके अंदर हम लोग गेट नेक्स्ट का फंक्शन जो है वो हम लोग कॉल करते थे, दो काम करता था, एक वैल्यू रिटर्न करता था और दूसरा पॉइंटर को जो है वो नेक्स्ट नोड में मूव कर देता था। तो जो एसटीएल की एडिट है ये क्योंकि हमें आइटरेटर का हमें एक पॉइंटर रिटर्न कर देती है, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, उस पॉइंटर के थ्रू उस वैल्यू को गेट करना होता है और फिर हम लोगों ने उस पॉइंटर को नेक्स्ट पे मूव करना होता है। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। वैल्यू गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज कर लेंगे। तो स्टैटिक आईटी करेंगे तो हम लोग आईटी बेसिकली उस वैल्यू का एड्रेस है, ठीक है। तो स्टैटिक आईटी से हम लोग उस एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को जो है वो गेट कर लेंगे। तो ये तो वो वाला पार्ट हो गया कि जो हमें जो है वो वैल्यू मिलती थी। अगर हम लोग इसको इस तरह करते हैं कि आई एन टी वैल इज इक्वल टू स्टैटिक आईटी, थोड़ा सा हमारा कोड पहले वाले कोड से ज़्यादा मैच कर जाएगा। तो ये हम लोगों ने उसकी वैल्यू गेट कर ली, उसको डिस्प्ले करा दिया। अब आइटरेटर को हम लोगों ने नेक्स्ट नोड पे मूव करना है, तो आई टी प्लस प्लस से कर लेंगे। प्लस प्लस आई टी करते हैं, आई टी प्लस प्लस करते हैं, इट वुड बी द सेम थिंग, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास इस तरीके से जो है ये हमारे पास एसटीएल काम करेगी। लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग। ओके, अभी जिस तरह आप लोगों ने बताया था कि पहले हमें जो है वो क्या मिल जाना चाहिए, 6 फिर 8 फिर उसके बाद 5 2 7 3 10, ये हमें वैल्यूज जो है वो मिलनी चाहिए। लेट्स ट्राई इफ वी गेट द सेम वैल्यूज। तो 6 8 5 2 7 3 10, तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही वैल्यू जो है वो हमें मिल गई। तो ये बेटे समझ आ गई आपको कि कैसे हम लोगों ने एसटीएल के आइटरेटर्स को यूज़ किया है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? कोई चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ पूछ लें। आइटरेटर को डिक्लेयर कैसे किया? ये बेटे देखो, आइटरेटर जो है वो हम लोगों के पास एक एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है क्लास के अंदर। आपको पता है ना, जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है उसे आप डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। तो हम लोगों ने जो उसे डिक्लेयर करना है वो इस तरीके से करना है कि एटीटी का नाम लिखना है। अब हमारे पास क्योंकि ओरिजिनल जो लिस्ट है वो इंटीजर टाइप की थी, देखो ओरिजिनल लिस्ट इंटीजर टाइप की ली थी। तो इंटीजर टाइप की लिस्ट के अंदर से हम लोगों ने आइटरेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लेना है, ठीक है। तो ये आइटरेटर बेसिकली क्या होगा, ये एड्रेस होगा उस नोड के अंदर, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसका ये हमारे पास एड्रेस होगा, ठीक है। और इसके थ्रू मतलब आई टी इक्वल टू एल डॉट बिगिन करेंगे तो इसके अंदर जो लिस्ट की जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग ये कहेंगे कि आई टी जब तक हमारे पास लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता, हम लोग क्या करेंगे कि उस आइटरेटर के थ्रू वैल्यू को गेट करेंगे। वो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के थ्रू करेंगे क्योंकि आई टी जो है वो हमारे पास एक पॉइंटर है। तो उसके डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के थ्रू हम लोग उसको वैल्यू को उसको डिस्प्ले कराते हैं, राइट। तो ज़्यादातर जो आपको एस की एग्जांपल्स मिलेंगी उसके अंदर ये कि ये तो हम लोगों ने इस तरह एल डॉट बिगिन और आई टी नॉट इक्वल टू एल डॉट लास्ट, ये थोड़ा सा हम लोगों ने अपने जो आइटरेटर्स थे उनके साथ अलाइन करने के लिए किया था ना, कि हमारे आइटरेटर्स इस तरह काम कर रहे थे। ज़्यादातर जो आपको एस का कोड मिलेगा एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल, वो हमारे पास ये होगा फॉर लिस्ट आई एन टी। या अगर आप आइटरेटर को पहले डिक्लेयर कर लें, लिस्ट आई एन टी कॉलन कॉलन आइटरेटर आई टी, तो फॉर लूप के अंदर भी आप कर सकते हैं, फॉर आई टी इज इक्वल टू एल डॉट बिगिन। कंडीशन क्या होगी, टर्मिनेटर कंडीशन क्या होगी, आई टी इज नॉट इक्वल टू एल डॉट एंड, कि जब तक हमारे पास जो है वो उसके एंड तक नहीं पहुंच जाता आई टी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये आपके काइंड ऑफ जो फॉर लूप आप आई इंडी आई इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस करते हैं, तो ये उससे भी थोड़ा हमारे पास ज़्यादा मिलता जुलता कोड है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही है कि आई टी के अंदर पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, फिर जब तक आप लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते आप क्या करोगे कि उस वैल्यू को गेट करोगे और आइटरेटर जो है वो फॉर लूप के अंदर, ये यहाँ पे मैं फॉर लूप के अंदर उसके उसकी बॉडी में उसको आगे मूव नहीं करवाना पड़ेगा जैसे हम लोग वाइल लूप की बॉडी में मूव करवा रहे थे। यहाँ पे हम लोग फॉर लूप के अंदर ही उसको जो है वो आगे मूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि उसकी वैल्यू को गेट करना है। तो वो हम लोग इस तरह जिस तरह आई एन टी वैल
val is equal to static it and then cout val और फिर IT प्लस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फॉर लूप के अंदर हमारे पास हो रहा है, ठीक है। एंड तो अभी ये जो लिस्ट है ये अब हमारे पास 2 मरतबा जो है वो डिस्प्ले हो जानी चाहिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है? सर सेम वेरिएबल 2 दफ़ा डिक्लेयर हुआ। उनका स्कोप डिफरेंट है ना, तो वो यहाँ पे मसला ये था वो सी आउट के साथ एक लेस देन लगा दिया था। ओके, आइटरेटर 2 मरतबा डिक्लेयर हुआ है तो यू नो के हम लोगों ने वाइल लूप में किया हुआ है तो इधर भी फिर हम लोग कर लेंगे। आइटरेटर पहले डिक्लेयर किया हुआ तो उसे दोबारा नहीं डिक्लेयर करते उसे रीयूज हम लोग कर सकते हैं। तो लेट्स कंपाइल इट, कंपाइल्ड, लेट्स रन इट। हमारे पास वही जो लिस्ट थी अब वो 2 मरतबा जो है वो हमें नजर आ गई। तो ये बेटे क्लियर है किस तरह हम लोग लिस्ट के अंदर जो है वो वैल्यूज को जो है वो इंसर्ट करते हैं, कैसे हम लोग जो है वो उसके अंदर वैल्यूज को जो है वो हम लोग आइट्रेट करते हैं। ये सबको क्लियर है कि कैसे आइट्रेट किया है पूरी लिस्ट को? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज टू आस्क।